नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और आज मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि आज हम इस प्रोग्राम को ये स्पेशल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को स्पेशल होने की वजह यह है कि मेरे साथ जो मेरे आज गेस्ट हैं वो अपनी कहनाना ज़िंदगी के 40 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है किसी भी काहिन के लिए कि उसकी ज़िंदगी जो है वो इतनी बामकसद हो और उसने अपनी कलीसिया के लिए इतनी खिदमत सर अंजाम दी हो। मेरे साथ फादर थॉमस भट्टी ओपी मौजूद हैं जो कि अपनी 40वीं कहनाना सालगिरह मना रहे हैं और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमने उनसे बातचीत की, उनसे वक्त मांगा तो उन्होंने बड़ी खुशी से हमारी इस दावत को कबूल किया। हम उन्हें मुबारकबाद भी देंगे और साथ साथ उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। फादर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। भाई एजाज मोरस साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास चलकर आए हैं ताकि मेरा इंटरव्यू ले सकें और मेरी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा लोगों को भी बता सकें। मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। खुदा जी आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी अच्छी रसालत आपने शुरू की है। खुदा करे कि ये फलदार साबित होती रहे और लोगों को इससे फ़ैज़ हासिल होता रहे। थैंक यू फादर जी, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ कहाँ से आपने तालीम हासिल की और फिर कहाँ काहिन बनने का फ़ैसला आपने किसके कहने पर किया, क्या वो वजह बनी, किसने आपको मुतहर्रिक किया कि आप काहिन बने? मैं ओकाड़ा ज़िला साहिवाल, उन दिनों ज़िला साहिवाल था, सही। वहाँ मैं पैदा हुआ है गांव में और ये छोटा सा गांव है। ज़्यादा लोग जो है मुसलमान ही हैं, हम वाहिद ख़ानदान हैं जो उस गांव में रहते हैं। सही। और इधर रहकर फिर करीबी गांव जो कैथलिक था वहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल की तालीम हासिल की। उसके बाद सेंट थॉमस हाई स्कूल खुशपर, वहाँ जाकर मैंने मैट्रिक पास किया और उसके बाद फिर घर चला आया और कुछ वक्त के लिए मैं घर रहा। और उन्हीं दिनों फादर रहमत राजा, मेरे बड़े भाई बिल्कुल, वो अपनी नौकरी शुरू करने वाले थे, यानी उन्हें उस दिन हैबर्ड मिलना था और उन्होंने मुझे दावत दी कि आप भी चले आए। तो मैंने उन्हें देखा, डोमिनिकन फादर्स को, ब्रदर्स को इधर उधर चलते फिरते देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ा अच्छा माहौल है। यानी कह सकते हैं कि आपके बड़े भाई जो हैं वो आपकी इस बुलाहट का वो जरिया बने हैं। जरिया बने, सही। उन्होंने मुझे बड़ी खुसूसी दावत दी थी कि आप ज़रूर आए, सही। और मेरी ये खुशकिस्मती थी कि वहाँ जाना जो मेरे लिए ये रहमत का सबब बना। सही। और वहाँ देखकर मैं आया तो मैंने अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त चाही तो बड़े खुलूस के साथ उन्होंने कहा कि ये बच्चे आप बड़े शौकीन हैं और देखें कि आम लोगों के पास आपको जाना होगा। ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल और कठिन है, लेकिन मुमकिन है। अगर आपने ये फ़ैसला किया है तो आप अपने भाइयों से भी मशवरा कर लें और फिर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, हमें खुशी होगी। तो उसके बाद फिर मैं मुल्तान शहर चला आया। वहाँ मेरे दूसरे भी साथी थे जो जिन्हें मैं पहले भी जानता था। उनमें से एक जोज़ो रफ़ीक थे जो मेरे साथ स्कूल के ज़िंदगी में भी रहे हैं साथ। और उसके बाद फिर वहाँ वलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं बहावलपुर आया जहाँ से मैंने नविशित की है और उसके बाद फिर कराची चले आए। यहाँ आकर 6 साल तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल किया और 9 अप्रैल 1980 में फैसलाबाद शहर में बिशप पॉल एंड्रयूसी के हाथों मैं मसा किया गया ताकि मैं काहिन बनकर इस खिदमत को निभा सकूं, पूरा कर सकूं। सही। फादर, 40 साल एक 2 नस्लों का जो है वो एक अरसा होता है और एक बड़ा लंबा अरसा होता है। ये काहिनाना खिदमत आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर खिदमत सर अंजाम दी और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपने कलीसिया में कौन कौन से जो है वो ओहदों पर फाइज रहे और कहाँ कहाँ आपने अपनी काहिनाना खिदमत जो है वो सर अंजाम दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ईशाया नबी ने सहीफ़ा लिखा है
जिसे खुदावंद यीशु ने अपना मंशूर बनाया सही कि रूह खुदावंद मुझ पर है। सही। और यही मंशूर मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया और फिर इन 40 सालों में ये ऐसे खूबसूरत खुदा की कुर्बत के नज़ारे किए हैं, ऐसा ऐसा मैंने तजर्बा किया है कि वाकई वो खुदा मेरा अपना खुदा है। सही, बहुत और अब मिसल में जो दुआ होती है उधर लफ्ज़ मेहरबान हो या ना हो, हर दुआ में मैं जब दुआ करता हूँ तो यही कहता हूँ कि ऐ मेहरबान खुदा, क्योंकि मेरा खुदा है ही मेहरबान है। वो मेरा ही खुदा है जिसका मैंने तजर्बा किया है और वाकई रूह पाक की बख्शिशें मुझे मिली हैं। और मैंने खूबसूरती के साथ यीशु के इस मंशूर को जब अपना बनाया है तो वही काम करने की फिर कोशिश की है जो उस मंशूर में बयान है। बिल्कुल। अंधों को बैनाई दी, यानी वो लोग जो तालीम से बेबहरा हैं उन्हें तालीम देने के लिए स्कूल बनवाया बहावलपुर में, जहाँ से वो तकरीबन 3,500 के करीब जो है इन सालों में बच्चे तालीम हासिल करके मुख्तलिफ जगहों पे पहुँच गए हैं। बिल्कुल। और ये इसके अलावा कैदियों को रहाई, एक हमारा अजीज था जिस पर झूठा केस हुआ था और उसे 14 साल की कैद हो गई थी और उसका केस मैंने लड़ा और उसे जिसे 14 साल की सज़ा हुई थी वो रहा हो गया। और मैं समझता हूँ कि वाकई वो रूह आज भी काम करता है अपने बंदों में और उसी रूह की मदद से ये सब कुछ हुआ है। मैं अपने तौर पर, कोई भी शख्स जो है अपने तौर पर ये कहकर ये नहीं कह सकता कि मैं फादर बनूंगा जब तक खुदा हारून और मूसा की तरह ना बुलाए। और मैं समझता हूँ कि उसने मुझे बुलाया है और वही मुझे कुव्वत भी दे रहा है कि मैं इस सफ़र में चलता रहूं। गो ये बहुत मुश्किल और कठिन सफ़र था, मुझे लगता था कि शायद ये मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन कई ऐसे लोग भी मेरी ज़िंदगी में आए कि जिन्होंने वाकई ये दिखाया, बताया कि वो खुदा अब भी मुझे प्यार करता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेमिनरी के ज़माने में मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा मुश्किल मरहला है, ये बड़ी आला खिदमत है, मैं कहाँ निभा सकूँगा। और मैंने एक स्कूल के बाद मैंने अपने भाई को बताया, फादर अहमद राजा को, कि राजा यार मैं आज शाम घर चला जाऊंगा, पंजाब चला जाऊंगा, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। उसने दूसरे ब्रदर्स को बताया, फादर अगस्टिन रॉड्रिक्स थे, फादर सदीक थे, इन्होंने तीनों ने मुझे ना समझाया कि ना यार ऐसे ना कर, वो चल यार तू पढ़ जाएगा, हैं बन जाएगा फादर। अच्छा, उसके बाद हम लंच पे आए और लंच के बाद हम जब बाहर आए, सर्दियों का मौसम था और जब धूप में खड़े हैं तो ब्रदर ने बताया कि ब्रदर टॉमस जो है ना ये छोड़ देना चाहते हैं और घर जाना चाहते हैं। और उन्हें सुनकर ये बड़ी हैरत हुई कि ये क्यों ऐसा सोच रहा है। उसने मुझे ऐसे अपने गले लगा लिया और वो कहता है कि टॉमस जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और ये फादर रहमी बोटी थे जो इटालियन फादर थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही अच्छे मिशनरी थे, जिन्होंने मुझे ये हौसला दिया और मुझे महसूस हुआ जैसे कलाम मुक़द्दस में भी ये हम पढ़ते हैं ना कि मैं तुझे मोहब्बत और प्यार की डोरियों से अपनी तरफ खींचूंगा। ये तजर्बा मैंने खुद किया है कि जो खुदावंद कहता है वो करता भी है। मुख्तलिफ इंसानों के जरिए आज वही खुदा जिंदा नजर आता है। बिल्कुल। और मैं तो ये महसूस करता हूँ कि मेरा खुदा तो बहुत करीब है, ये कहीं आसमानों में या तह समुंदर में नहीं है, ये मेरे करीब है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और जब हम फादर बने थे, मैं और फादर जोसेफ दोनों ने ये अहद किया था कि हम हर रोज़ यूखरिस्ती कुर्बानी में ज़रूर हिस्सा लेंगे, अदा करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी जब मैं हैकल में दाखिल होता हूँ तो मेरी
रूह, जैसे सामिस्ट कहते हैं ना ज़बूर नवीस, कि मेरी रूह खुद जिंदा खुदा की प्यासी है। माई सोल इज यर्निंग फॉर द लॉर्ड। मैं ये तड़प महसूस करता हूँ कि खुदा मुझे बुला रहा है कि मैं जल्द जाकर अलतार चूमूं। और मुझे खुशी है हर रोज़ जब मैं उठकर अपने रब को मुबारक कहता हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और फिर यूखरिस्त में हिस्सा लेकर खुदा यीशु का पाक बदन और खून लेता हूँ। यही मुझे कुव्वत दे रहे हैं, यही रोटी मुझे कुव्वत देती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में चलता रहूँ। वही खुदा मेरी मदद कर रहा है। ये तजर्बे मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। सही, बहुत ज़बरदस्त फादर, क्योंकि आपका ताल्लुक़ जो है वो एक गांव से है, एक आप देहाती ज़िंदगी से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, और एक उसके बाद एक आप जमायती ज़िंदगी में जब आए तो कितना वो आसान हो जाता है कि वो जो माहौल आपका था, जहाँ आपका मिलना जुलना, और फिर आपको जमायत ऐसी मिल जाए जब जहाँ पर आप एक ख़ानदान की तरह रहते हैं, तो ये सफ़र कितना आसान हो जाता है। और आपके लिए कितना सफ़र आसान रहा इस हवाले से? मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। अगर मैं अब मुड़कर अपने वालदान की ज़िंदगी पर नज़र करूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि मैंने शायद उतनी कशिश से उन्हें प्यार नहीं किया जितना वो करते रहे हैं। और मैं महसूस करता हूँ कि वो तो एक नबवी किरदार अदा कर गए हैं। और मेरे बाप को खुदा ने इतनी बरकत दी है कि हम 6 भाई थे, 2 बहनें थीं, और घर में ही कम्युनिटी का माहौल था। सही। और मैं समझता हूँ कि उस कम्युनिटी से निकलकर मैं अब रिलीजियस कम्युनिटी में आ गया हूँ, तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं बल्कि खुशी की बात थी कि अच्छा माहौल मिला है जहाँ से हम खुदा की मोहब्बतों का तजर्बा करते हैं, जहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। सही फादर, क्योंकि ये 40 साल की आपकी ज़िंदगी एक बड़ा लंबा अरसा है। बहुत सारे आपके साथी, दोस्त, आपके उस्ताद जो हैं, वो किन किन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में, आपके सफ़र में आपकी रहनुमाई की, या आप समझते हैं ये वो लोग थे जिनकी वजह से आपका सफ़र आसान रहा? ये प्राइमरी स्कूल तक तो हमारे 2 थे टीचर, मास्टर नवाब साहब और उस्तानी मार्था, जिन्होंने हमें तालीम दी, और उस्तानी फूल, और इन्होंने तालीम दी। इनसे बड़े मोहब्बत पाई। और उसके बाद जो मैट्रिक के लिए जब मैं गया सेंट थॉमस हाई स्कूल खुशपर, तो वहाँ बहुत से टीचर थे। उनमें से ब्रदर सीजर थे, लासाल ब्रदर, जिन्हें दुनिया जानती है, जिनके बेशुमार स्टूडेंट्स हैं। उनकी कुर्बत में हम रहे और बड़ा मज़ा आया उनकी कुर्बत में। बाद में ब्रदर लॉरेंस आए, और इसके साथ स्कूल में टीचर थे मास्टर जेकब, और इसके बाद मास्टर विक्टर, मास्टर यूसुफ अला रखा, और मास्टर यूसुफ थे। और इन्होंने अपनी मोहब्बतें हमें दी हैं और बहुत अच्छे तरीके से। उन दिनों स्कूल का माहौल भी बड़ा खूबसूरत था, स्टाफ में हम आहंगी थी, स्कूल की एक फ़ज़ा ही खूबसूरत थी। और जितने भी वहाँ आए और हॉस्टल में रहकर हमने रहाइश की, उसके बाद स्कूल जाते थे। और हॉस्टल का माहौल भी इतना खूबसूरत और प्लेजेंट था कि हम बड़ी खुशी महसूस करते थे। सब लड़के के ब्रदर्स हमें प्यार देते हैं, ना सिर्फ प्यार देते हैं बल्कि प्यार निशावर करते हैं। लासाल ब्रदर्स ने बहुत हमारी ज़िंदगी में काम किया है। और उन्हीं दिनों जब हॉस्टल में थे, हम फादर अमातो अल्दीनो, जो इटालियन प्रीस्ट हैं, मिशनरी हैं, और अभी तक 6 में जो काम कर रहे हैं, उनकी कुर्बत में हम रहे और काहिन की ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिला। उसके बाद उससे थोड़ी मालूमात हासिल की। उन्होंने भी रहनुमाई दी कि आप जा सकते हैं, खुदा आपको चुन रहा है तो आप जाएं। और उनकी ज़िंदगी को देखकर मैं भी मुतासर हुआ था। सही। ये फादर, ख़ास तौर पर हमने देखा कि डोमिनिकन्स जो मिशनरी हैं, उन्होंने जनूबी पंजाब में और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में बहुत अहम काम किया है, और बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, जिस तरह आपने स्कूल का जिक्र किया, बहुत उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया। आप क्या समझते हैं, जैसे आज के आप लोगों के घरों पे भी जाते हैं, लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ भी रहता है, ख़ानदानों में क्या वो चीज़ों की, किन चीज़ों की कमी है जिनकी वजह से जो
मसीही माहौल है या मसीही ईमान की परवरिश है वो नहीं हो पाती? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काहिन की ज़िंदगी में अगर दुआ बंदगी है सही। तो यकीन खुदा अपने बंदों को फिर राहें दिखाता है। और जब हम लोगों के पास जाते थे, हाउस विजिटिंग के लिए इलाके में जाते थे या पाकमात के लिए इलाके में जाते थे, लोगों का प्यार, लोगों की ये मोहब्बत, ये प्यार जो है ना, वो हमें कुव्वत देता था कि हम चलते रहें। लोगों को हमारी ज़रूरत है और लोगों ने बड़ी कदर की है। मैंने तो जहाँ भी गया हूँ मैंने यही महसूस किया, ये मेरा अपना ही ख़ानदान है। और इतनी पनाहियत की वजह से मेरी ये कामयाबी थी कि हर एक को मैंने अपना जाना है, सबकी इज्जत की है, एहतराम किया है, प्यार किया है और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, कुछ को सिखाने की भी कोशिश की है। और यही मुझे कुव्वत देती रही ये चीज़ कि मैं आगे बढ़ता चलूँ और इस सफ़र को खुशी से निभाता रहूँ। और जब भी मैं पास्टल वर्क के लिए घर से निकलता था, मेरे साथ कैटेकिस्ट होते थे या और भी, तो हम यही महसूस करते थे कि जैसे हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, यानी खुशी के साथ कि लोगों के पास जाएंगे और हमें लोगों के साथ मिलकर खुशी होगी। और यही चीज़ न सिर्फ मैं, लोगों को भी मिली कि वो मिलकर खुशी करते थे और बहुत चाहत दिखाते थे, जिसकी वजह से ये काम चलता रहा है और आइंदा भी चंद साल चलेगा और खूब चलेगा। सही। फादर जी, मैं अब प्रोग्राम को इख्तिताम करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, एक काहिन की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इम्पोर्टेंट होती है जो उसकी ज़िंदगी के सफ़र को रवां दवा रखती है और जो उसकी बुलाहट होती है वो उसे उस पर कायम रखती है कि वो अपने बुलावे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे? मैं यही चीज़ सीखता रहा हूँ कि अगर खुदा के साथ सच्चा प्यार है, लगन है, चाहत है, उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो वो खुदा हमें बहुतात से नेमतें, बरक़ात और फ़ज़ाइल देता है ताकि इस सफ़र को खूबसूरती के साथ हम निभाते रहें। और यही चीज़ है जो मुझे कुव्वत देती रही है और मुझे कायम रखती है। और फिर ये है कि ये प्रीस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब लोगों के पास जाएं, ख़ास तौर पर गरीब लोगों के पास जाएं, तो उन्हें यही सिखाएं, बताएं अपने नमूने से भी कि आप उन्हें दिल से, चाहत से कबूल करते हैं। और जब हम उन्हें रूह से, सब प्यारी मोहब्बत से उन्हें कबूल करते हैं, तो यकीनन वो भी हमें बहुत सी खुशियां देते हैं। बहुत लोग जो है वो तरसते हैं कि उनके पास कोई काहिन जाए। और मेरी ये कोशिश थी कि वो इलाके जो दूर दूर हैं, एक एक या दो दो ख़ानदान हैं, मैं उनके साथ ज़रूर मिलना चाहता था ताकि जिनके पास कोई नहीं जाता मैं उनके पास जाऊं और उन्हें भी खुदावंद यीशु के पैगाम को पहुंचा दूं। और मुझे बड़ी खुशी मिली है और बहुत कामयाबी मिली है और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। इन दिनों मैं इतना खुश हूँ कि खुदा ने 40 साल तक, इतना लंबा अरसा, 40 साल तक उसने मुझे संभाले रखा है। मैं तो उसकी बड़ी कदर करता हूँ और उस रब को, उस खुदा को जो मेरा ही खुदा है, उसको मुबारक कहता हूँ। और मैं जब ज़बूर पढ़ता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये मेरे लिए ही लिखे गए हैं, मेरी ज़िंदगी को ही ज़ाहिर कर रहे हैं कि मैंने, जैसे बनी इसराइल ने 40 सालों में खुदा की कुर्बत का नज़ारा किया, कि मैं जब ये ज़बूर पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ मैं रिकॉल करता हूँ उन तमाम वाक़यात को जहाँ मैंने खुदा की मोहब्बत को पाया। और मैं ये महसूस करता हूँ, बल्कि दूसरे लोगों ने भी इस चीज़ की गवाही दी है कि मेरा खुदा मुझे डोलने नहीं देता, मुझे संभाले रखता है। और मेरी ज़िंदगी में बहुत से हादसात भी हुए हैं, ट्रैफिक हादसात। और एक हादसा ऐसा हुआ कि मेरी जीप ट्रक से टकरा गई, ट्रक उलट गया, मेरी जीप जो है उसके परखचे उड़ गए। वाकई
पढ़ते तो थे, लेकिन देखे पहली दफा के परखते उड़ के गए। सही। और देखे ये इतना सवियर एक्सीडेंट था कि गाड़ी तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन मैं अंदर से ही सलामत। और मैंने देखा, और बाद में मेरे दोस्त जो हैं कुछ अमेरिका से आए, उन्होंने आकर गाड़ी देखी, उसके बाद वो मेरे पास चले आए, तो उसने कहा कि डोंट टेस्ट योर गॉड एनी मोर, अपने खुदा को दोबारा आप ना आजमाएं, वो खुदा आपको बहुत प्यार करता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सेमिनरी के ज़माने में हमारा एक साथी था जो हमारे साथ ही फादर बना, फादर रशीद पीटर, और वो फ्रांसिस्कन था। उसने मुझे, उसकी लिखाई बहुत अच्छी थी, उसने मुझे एक छोटे से कागज़ पे ना लिख कर, टॉमस स्माइल गॉड लव्स यू, और मैंने उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना ली है कि मैं स्माइल बहुत आसानी से दे सकता हूँ और लोग इसकी कदर करते हैं। और ये स्माइल भी उस वक्त मुमकिन है, कोई स्माइल उस वक्त दे सकता है जब अंदर में खुशी, सुकून हो, खुशी हो और खुदा की बख्शिश हो, उस वक्त आप स्माइल दे सकेंगे। ये कुछ जाली सी बनावटी मुस्कुराहट नहीं है। और मैं खुश हूँ, इसलिए मैं मुस्कुराता भी हूँ, खुश भी होता हूँ। थैंक यू सो मच फादर, आपके टाइम का, आपकी ज़िंदगी की, आपका बातों का, जिन्होंने यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को मुतासर किया होगा। मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले चाहूँगा कि आपके बहुत सारे ऐसे जो हैं वो दोस्त और आपका हल्का अहबाब जो कि उर्दू ज़ुबान को नहीं जानता, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए भी अपने इंग्लिश में उनके लिए पैगाम देना चाहें, ताकि वो भी आपकी इस खुशी में शामिल हो सकें और आपकी जो इस जो खिदमत है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकें। My dear brothers, sisters, dear friends, and all those who have good wishes for us, today on my Jubilee program, I would like to give thanks with great joy for all the love, for all the help, all the support, all the good guidance which you have given. And certainly in my life, I have experienced the great love of God through you. Certainly you have been pouring your love on me, and that has been giving me help to continue this long life. It is amazing for me really when I reflect back that 40 years I have spent so much time in this field. And I wish and I hope that in coming days, in coming years, God is going to give me His blessings so that I may continue, and after 10 years, I will be celebrating, yes, I will be celebrating 50 years Golden Jubilee with greater joy. And I wish and I hope you will also have long life so that you may enter in my joys and you may celebrate with me this festive eve. Thank you very much for all your love. Please continue to pray for me so that I may continue my own life in religious life. Thank you so much, Father, once again. आपका Thank बहुत you बहुत very much. शुक्रिया। God bless you. Thank you.